बीसीसीएल एरिया संख्या 10 के एनटीएसटी विभागीय परियोजना के रास्ते को लेकर विवाद गहरा गया है। रास्ता काटे जाने से नाराज बीसीसीएल के अधिकारी और कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। परियोजना में कामकाज ठप होने से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इस मामले में एलबी सिंह ने बताया कि उनके माइनिंग एरिया में 30 से 40 की संख्या में लोग पहुंचे और मशीन बंद करने को कहा। दबाव के बाद मशीन बंद कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी दौरान साइड इंचार्ज के साथ मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। भगदड़ की स्थिति भी बनी, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। हालांकि एलबी सिंह ने यह भी कहा कि मारपीट का आरोप उन पर लगाया जा रहा है, जो पूरी तरह झूठा है। मारपीट की सूचना मिलते ही वह सीधे अस्पताल पहुंचे और घायल साइड इंचार्ज का हालचाल जाना। का जो काम है बीसीसीएल द्वारा हम लोग को आवंटित किया गया है। हम लोगों का वहाँ मशीन चल रहा था। जैसा कि सुबह सुबह हमारे माइन से हमको खबर दिया गया कि मशीन चल रही थी, उसी दौरान 30-40 लोग आए और आकर हमारे ऑपरेटर वगैरह के साथ दुर्व्यवहार किया और मशीन को बंद कराया। ऑपरेटर ने मशीन बंद कर दिया। उसके बाद साइड इंचार्ज से उन्होंने कहा कि ये माइंस नहीं चलेगा, जिस पे उसने कारण पूछा कि भाई क्या कारण है कि हमारा मशीन नहीं चलेगा, तो ये डिपार्टमेंटल माइंस चलेगी। देखिए, डिपार्टमेंटल माइंस से हमको कोई आपत्ति नहीं है, बट अगर कोई एक एरिया हमको अलॉटेड है तो वहाँ माइंस इंचार्ज मशीन चलाएगा। वही मशीन चल रहा था, मशीन बंद कराया गया। हमारे माइंस इंचार्ज ने उनसे पूछा कि भाई किस कारण आप बंद करा रहे हैं, तो उसमें से कुछ लोग हैं जिनको हमारे वहाँ पे जो कर्मी है वो पहचानते हैं। उन्होंने हमारे माइंस इंचार्ज के साथ मारपीट किया। मारपीट करने से मेरा माइंस इंचार्ज बुरी तरीक़े से घायल हो गया और उसको लाठी डंडे से पीटा गया। पीटने के बाद वो भी डंप पे गिर गया, जिससे उसकी नाक की हड्डी टूट गई। हड्डी टूटने के बाद वो वहाँ बेहोश हो गया। इन लोगों ने उनको मरा हुआ समझ के वहाँ से ये लोग भागे कि वो मर गया, और वहाँ से भागने के दौरान गिरने में, अब चूँकि माइंस एरिया है, गिरने में कहीं चोट घाट लगा, क्योंकि भगदड़ मच गई। लोगों को लगा कि अब एक आदमी मर गया, पहले भागो नहीं तो हमारा नाम लग जाएगा, हमारा नाम लग जाएगा। इस दौरान कुछ लोग भागने में गिरे पड़े होंगे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मुझे फ़ोन आया, हम तत्काल उनको बोले कि जो बगल का कोई अस्पताल है वहाँ ले जाकर तुरंत, तो उनको बेहोशी के हालत में हमारे और बचे हुए जो कर्मी थे वो ले जाकर लाइफलाइन में भर्ती करवाए। हम भी लाइफलाइन हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहाँ हमने कुछ इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर ने तुरंत में इलाज किया, जिससे उनकी हालत में थोड़ी सुधार आई। बेहोशी के हालत में ही हमने उनको ले जाकर पाटलिपुत्र हॉस्पिटल जोड़ा फाटक में हमने भर्ती करवाया, जहाँ डॉक्टरों की टीम उनको देख रही है। उनकी एक्सरे हुआ और डॉक्टरों ने कुछ इंजेक्शन लगाया, जिससे इनकी हालत में सुधार आई और वो बेहोशी से वापस लौट गए। लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उनको गंभीर चोट है, उनकी नाक की हड्डी टूट गई है, उनका खून लगातार बह जा रहा है, वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इस घटना से बचने के लिए वहाँ गलत तरीका का हथकंडा अपनाया जा रहा है कि मेरे लोग और मैं उनके साथ मारपीट किया। आप हमारा मोबाइल का लोकेशन चेक करा लीजिए। वहीं झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने कहा कि बीसीसीएल का कोयला उत्पादन भले ही आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से होता हो, लेकिन इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। पहले भी बीसीसीएल के कर्मचारी ही उत्पादन करते थे और आज भी ब्लास्टिंग समेत तमाम अहम काम बीसीसीएल कर्मचारियों के निर्देश पर होते रहा है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी को अपनी सीमा में रहकर काम करना चाहिए और मजदूरों पर दबदबा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। झरिया की जनता के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटना मारपीट की हुई है तो एक बात स्पष्ट बता देते हैं, भले ही बीसीसीएल का प्रोडक्शन आउटसोर्सिंग कंपनी से होता है, लेकिन इतिहास को याद रखना चाहिए कि यही बीसीसीएल को जितने भी बीसीसीएल कर्मी हैं वही लोग पहले कोयला प्रोडक्शन करके देते थे, उनके ही प्रोडक्शन से। और आज भी बीसीसीएल कर्मचारी ही, चाहे वो ब्लास्टिंग मैन हो या कुछ भी हो, तो उनके ही निर्देश पर सारा ये काम होता है। तो आउटसोर्सिंग कंपनी अपनी जगह पर है, अपना काम करे, अपनी हद में रहे, मजदूर का बाप बनने का प्रयास नहीं करे। नहीं तो बाप बनेगा तो बाप बनने से पहले वो यहाँ से धनबाद छोड़कर अपना बुरिया बिस्तर लपेट के चल जाना होगा। और एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि जिस भी स्तर से मजदूरों का शोषण दोहन हुआ है, उसको अब हम लोग ख़त्म करा कर रहेंगे और बंद करेंगे। अब चाहे उसके लिए जितनी भी लंबी लड़ाई लड़ना पड़े वो लड़ी जाएगी। और ये स्पष्ट है कि आउटसोर्सिंग प्रबंधन हमारे गांव के हैं,
वहीं इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय जनता कामगार संघ की महामंत्री आसनी सिंह ने कहा कि 2 दिन पहले संयुक्त मोर्चा के लोग उनके कार्यालय आए थे और बताया था कि एनटीएसटी परियोजना को बंद करने की साजिश चल रही है। उन्होंने बताया कि पहले आंदोलन के बाद प्रबंधन ने लिखित रूप से आश्वासन दिया था कि परियोजना 10 साल तक बंद नहीं होगी। बावजूद इसके मशीन हटाने की तैयारी शुरू हो गई। आरोप है कि इसी के विरोध में धरना दे रहे लोगों पर हमला किया गया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस घटना से आक्रोशित लोग न्याय और कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। 2 दिन पहले हमारे पास संयुक्त मोर्चा के सभी लोग आए हमारे ऑफिस में और हमसे बताए कि यहाँ पे जो एनटीएसटी जो परियोजना है ये कुछ साल पहले बंद करने की साजिश हो रही थी, जिसको लेके ये लोग 41 दिन तक भीषण ठंड में बैठे, जिसको बैठने के बाद मैनेजमेंट इन लोग से वार्ता की। उसमें धनबाद के सभी विधायक, सांसद और सभी यूनियन के महामंत्री भी उसमें शामिल हुए। सबके सामने ये वार्ता हुई और उसमें प्रबंधन से एक लिखित दिया गया कि ये जो परियोजना है ये 10 साल तक ये बंद नहीं होगा। और कुछ दिन पहले से यहाँ साजिश चल रहा है बंद करने का और यहाँ से जो मशीनें हैं उसको हटाने का, जिसको लेकर आज ये लोग यहाँ पे आए थे, धरना पे बैठे थे और मशीन के का साफ सफाई देख रेख कर रहे थे। उसी में यहाँ के जो आउटसोर्सिंग के ठेकेदार हैं उनके गुंडे 10 गाड़ी से हथियार, डंडा, लाठी के साथ आए और इनके साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट किए। इन जितने भी कोल कर्मी हैं उनके साथ मारपीट किए, इनकी महिलाओं के साथ मारपीट किए, दुर्व्यवहार किए। उसी को लेकर आज हम लोग धरना पे बैठे हैं कि इतना इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन छू तक नहीं कर रही है और ना इन लोगों को कोई यहाँ देखने तक आया। वहीं बीसीसीएल एरिया के एनटीएसटी विभागीय परियोजना के रास्ते को लेकर हुए विवाद को धनबाद पुलिस ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और गहन जांच की जाएगी। विवाद के दौरान हुए कथित मारपीट, मशीन बंद कराने और कामकाज ठप होने जैसे आरोपी की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।